इस बार पश्चिम बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को % जीत मिलेगी, बोले मनीष जैन। उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना पूर्ण विश्वास जताते हुए बड़ी संख्या में मतदान किया, जिसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला कि मतदान प्रतिशत इस बार काफ़ी बढ़ा है। टीएमसी के द्वारा किए गए कार्यों से जनता नाराज़ है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनेगी। बंगाल का चुनाव का रिजल्ट आने वाला है, इस पे आपकी क्या राय है? कल जो बंगाल के चुनाव का रिजल्ट आएगा उसमें निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मेरी आशा नहीं पूर्ण विश्वास है। चूँकि अब की बार जैसा वहाँ चुनाव में माहौल देखने को मिला, मैं बंगाली कल्चर से बहुत पहले से ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरे बहुत सारे व्यापारिक मित्र भी हैं, बहुत सारे मित्र हैं मेरे वहाँ पर। मेरा बहुत ज़्यादा बंगाल में आना जाना अक्सर होता रहता है। तो जैसा कि मैं वहाँ माहौल देखा करता था, तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, जैसे किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो पूरी तरह वहाँ पे गुंडाई का माहौल बना करके रखते थे। वहाँ के लोगों को, सीधी सादी भोली भाली जनता को दबाना, डराना, धमकाना, इस तरीके का माहौल केवल चुनाव में नहीं, उससे पहले भी बीच बीच में होता ही रहता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार, अपराध चरम सीमा पर था। शहरी इलाकों में उतना न भी दिखाई पड़े, ग्रामीण इलाकों में बहुत ज़्यादा उनके तृणमूल कांग्रेस के जो गुर्गे थे ममता दीदी के, वो हर वक्त कुछ न कुछ अत्याचार, बहुत सारी चीज़ों को उन लोगों ने समाज में एक तरीके से कहिए अपराध को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। अब जैसे वहाँ पे एक कल्चर है कि बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जैसे हम लोग के यहाँ दीपावली का त्यौहार हम लोग बहुत ही खुशियों के साथ बढ़ चढ़ कर मनाते हैं, उसी तरीके से बंगाल में दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा फेस्टिवल, प्रमुख फेस्टिवल है उनका। ऐसे में वहाँ पे क्या करते थे तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता, दुर्गा माता की अगर यात्रा निकल रही है उसको रोकते थे, विसर्जन यात्रा, पूजा कोई करता था ग्रामीण इलाकों में उनको रोकते थे। अब तो बहुत ही ज़्यादा समझिए कि वहाँ पे इतना ज़्यादा खराब माहौल हो चुका था। इसको देख करके अब की बार वहाँ की जनता ने और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी के नेतृत्व में, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने जा करके वहाँ पे अब की काफ़ी सभाएं की, इन तीनों लोगों के नेतृत्व में मिल करके अब की बार वहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव हुआ। और प्रशासन ने वहाँ पे इतनी अब की ज़्यादा फोर्स वहाँ पर डिप्लॉय की, और उसके कारण से लोगों में एक सुरक्षा का माहौल जो लोगों को दिखाई पड़ा, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, छिटपुट एक आध घटनाओं को छोड़ दिए तो बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से वहाँ पे चुनाव संपन्न हुए। और इसी को देख करके, शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल को देख करके वहाँ की माँ, बहन, बेटी और वहाँ के नागरिकों ने मिल करके प्रचंड समझिए कि मतदान किया है। इतने अधिक प्रतिशत का मतदान शायद ही कभी किसी प्रदेश में देखने को मिलता है, और बंगाल में भी कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। 92% से ऊपर का जो मतदान वहाँ पे जनता ने किया, इस बात से ये साफ स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा है कि वहाँ पे अब की बार जनता को परिवर्तन चाहिए ही चाहिए। जनता एकदम त्रस्त आ चुकी 15 साल के इस गलत माहौल में, जिसमें केवल भय का माहौल, जिसमें अत्याचार का माहौल, और बल्कि न जाने कितनी चीज़ों को जिनको मुंह से कहा नहीं जा सकता, ऐसे वहाँ पे गलत काम माँ बहन बेटियों के साथ वहाँ के जो गुंडे थे, जिनका कल्चर ही वही है, वो उस तरीके से गलत तरीके से जनता को परेशान किया करते थे, जिससे तंग आकर के जनता ने वहाँ पर अब की बार परिवर्तन का विचार बना लिया है। और अब की बार पूर्ण ही नहीं, प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इसके लिए मैं एक बार अपने वहाँ के प्रमुख, हमारे जो बंगाल के हैं शुभेंदु अधिकारी जी, उनको मैं अग्रिम शुभकामना देता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत ले आकर के वो समझिए समाज में सुशासन का माहौल कायम करेंगे। मैं वहाँ चूँकि काफ़ी रह चुका हूँ, इसलिए मुझको वहाँ के हालात के बारे में अब की बार भी काफ़ी पता चला कि अब की बार वहाँ बहुत ही अच्छा माहौल है चुनाव में। बंगाल की जनता को क्या संदेश है? मैं बंगाली भाषा को बहुत अच्छी तरह बोल लेता हूँ, वहाँ के कल्चर से जुड़ा हूँ। इसके लिए आमी ओखानकर जेटा मानुष आसे भालो मानुष, ताके अग्रिम शुभकामना दिচ্ছি, शुभेच्छा दिচ্ছি। এইবার বাংলায় भारतीय जनता पार्टी सरकार होबे, সবাই কাছে সুরক্ষিত माहौल होबे, মা বোন बेटिर सुरक्षा होबे এবং
ওখানে যা সুশাসন সবাই দেখবে, একটা রোল মডেল আমার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যিনি পরম পূজ্য যোগী আদিত্যনাথজি মহারাজ রোল মডেল মতন দেখিয়ে ওখানে শুভেন্দু অধিকারীরাও ভালো সুশাসন করবে। ধন্যবাদ।